स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर्स में फ्राइडे 31 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में 13% से ज़्यादा तक की बड़ी रैली देखी गई, जिसका कारण रहा कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर के शानदार रिजल्ट्स और कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा दी गई फ्यूचर ग्रोथ की गाइडेंस। जहां इस फाइनेंशियल ईयर 2026 के सितंबर क्वार्टर में नवीन फ्लोरिन के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शानदार 152% के इंप्रेसिव ग्रोथ के साथ बढ़कर 148.3 करोड़ रुपीस रहे हैं, जबकि पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 58.8 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे। तो इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 758.4 करोड़ रुपीस रहे हैं, जो पिछले साल के 518.5 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में 46% तक की ग्रोथ है। वही ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी के एबिटा में भी 130% की ह्यूज ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, जो 246 करोड़ रुपीस रहे, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 के दौरान 107 करोड़ रुपीस थे और एबिटा मार्जिन्स भी पिछले साल के 20.7% के कंपैरिजन में 1076 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 32.46% तक एक्सप्लोड हुए हैं। गुजरात बेस्ड मफतलाल ग्रुप की कंपनी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड ये मेनली रेफ्रिजरेशन गैसेस, इनऑर्गेनिक फ्लोरेट्स और स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरिन्स प्रोड्यूस करती है। साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। NFIL के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 50+ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड शामिल है, जो नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और चाइना समेत 68 देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में NFIL के शेयर्स 13.1% से बढ़कर 5,630 रुपीस के भाव पर बंद हुए, जबकि पिछले एक साल में मार्केट में ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, मगर नवीन फ्लोरिन ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 70% तक के रिटर्न्स दिए हैं और शानदार ग्रोथ के सपोर्ट के साथ साथ मैनेजमेंट के फ्यूचर गाइडेंस की वजह से नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड आगे भी सेम मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। जहां इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 के शानदार रिजल्ट्स के बाद नवीन फ्लोरिन के मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर के लिए अपनी एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस में अपवर्ड रिवीजन अनाउंस की है और बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स भी अनाउंस किए हैं, जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव आउटलुक को इंडिकेट करता है। NFIL ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए अपनी एबिटा मार्जिन गाइडेंस को 28 से 30% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 25% तक का प्रोजेक्शन था। यह अपवर्ड रिवीजन कंपनी के अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट पोजीशनिंग पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एडिशनली कंपनी ने आने वाले वर्षों के लिए अराउंड 1000 करोड़ रुपीस का कॉम्प्रहेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। यह बड़ी इन्वेस्टमेंट NFIL की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और फ्लोरोकेमिकल मार्केट्स में अपना कॉम्पिटिटिव एज कंटिन्यू रखने के लिए किया जा रहा है। इस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के पहले फेज के लिए कंपनी के बोर्ड ने 236.5 करोड़ रुपीस के कैपिटल एक्सपेंडिचर को अप्रूव किया है, जिसके हेल्प से एक एडिशनल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC की कैपेसिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। ये एक्सपेंशन कंपनी के सूरत यूनिट में होगा, जहां वो अपनी 9000 मिलियन टन पर एनएम की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 15000 मिलियन टन पर एनएम की R32 इक्विवेलेंट कैपेसिटी तक एक्सपांड करेंगे। इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कैपेसिटी एक्सपेंशन के अलावा NFIL ने अपने दाहेज मल्टीपर्पज प्लान फैसिलिटी के डी बॉटलनेकिंग के लिए 75 करोड़ रुपीस का फंडिंग अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की होली ओन सब्सिडरी नवीन फ्लोरिन एडवांस साइंसेज लिमिटेड के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस यूनिट में फ्लोरो इंटरमीडिएट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो नोवेल एग्रीकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। नवीन फ्लोरिन के बोर्ड ने HFC और MPP डी बॉटलनेकिंग प्लांट के लिए टोटल 310 करोड़ रुपीस का कैपेक्स अप्रूव किया है, जो इंटरनल कैश एक्यूरल से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पूरा किया जाएगा। इस एक्सपेंशन थ्रू कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि स्पेशलिटी केमिकल्स और CDMO स्केल अप ऑपरेशंस के सपोर्ट से फाइनेंशियल ईयर 2027 में उनके एबिटा मार्जिन 30% के ऊपर जाकर स्टेबल हो सकते हैं। जैसे जैसे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन और इनोवेशन में इन्वेस्ट करती जा रही है, उसका एम है कि वो एक डाइवर्स फ्लोरोकेमिकल सॉल्यूशंस पार्टनर के रूप में ग्लोबली अपनी पोजीशन को और सॉलिडिफाई करे।